नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:02 है और निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक को अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि निफ्टी बैंक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो आप बोलोगे कि मार्केट है कहाँ पे। जाहिर सी बात है, शायद इस तरह देखोगे तो शायद आप बोलोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। मैंने आपको एक चीज बताया है कि मार्केट को शॉर्ट टर्म ट्रेंड, यानी जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेंड पहचानने के लिए आपको दो चीजें देखनी होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मार्केट ट्रेंड की कहाँ है, बेरिश है या बुलिश है, ट्रेंड कौन सा है। तो ये चीज समझने के लिए सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाना, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम में लगाने से ये नहीं देखना है कि क्या ट्रेंड अप है या डाउन है। यहाँ पे तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि मार्केट बहुत दिन से क्या है, एक चैनल में फंसा हुआ है, असेंडिंग चैनल। मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार यहाँ पे, ये जोन पे, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है ऐसे, और नीचे से ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये जोन पे, यहाँ पे, ओके, ये जोन पे सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये और ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है लास्ट तक। सो फाइनली मार्केट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। लेकिन ठीक है, अब आप बोलोगे मार्केट में सपोर्ट यहां से लिया, मार्केट कल सपोर्ट पे टेस्ट किया, अब आज ऊपर जा, हो सकता है यहां से रिटेस्ट करने भी तो जा सकता है। तो ये समझेंगे कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। अगर मीडियम रेंज में देखोगे तो अभी तक ट्रेंड डाउन था, एक बॉटम से अभी ट्रेंड अप हुआ है, लेकिन ट्रेंड अप तब तक नहीं होता जब तक 3 कैंडल्स मल्टीपल टाइम ग्रीन नहीं बनती है, ठीक है। ये मीडियम रेंज में होता है। शॉर्ट टर्म रेंज में पहचानने के लिए सारी चीजें इरेज कर दो और एक चीज देख लो, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस। प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये है। अब आपको ये देखना है मार्केट अगर इसके ऊपर है तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, और इसके नीचे गया तो ट्रेंड डाउन है। अभी ट्रेड नहीं ले लेना है, आपको मैं बता रहा हूं ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए तो यहाँ के आसपास करीब। अब ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ये मार्केट में एक्चुअली में मार्केट कल लास्ट टाइम में बाइंग आई थी यहाँ पे, और मार्केट ये क्लोजिंग दिया था यहाँ के आसपास। आज मार्केट कहाँ पे खुला है, देखो ध्यान समझिएगा, मार्केट ये खुला है। मार्केट खुलने के बाद क्या किया है, मार्केट नीचे आया है, ऊपर गया है, नीचे आया है, ऊपर गया है। तो ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ जाता है तो ट्रेंड डाउन रिवर्सल होगा, ऊपर जाता है तो बाइंग आएगी। तो ये इतना कुछ क्लियर नहीं है, अभी बहुत सी चीजें हमें देखनी है, ये सारी चीजें इरेज कर दो। बट आज मार्केट में देखो हुआ क्या है, सिर्फ मार्केट 9:15 बजे जब से मार्केट ओपन हुआ है ये, ठीक है। मार्केट खुल के थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहां से एक कैंडल्स बना के ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यही मतलब क्या कर रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन में हमें ट्रेड मिलेगा कि नहीं, रेजिस्टेंस पे मिलेगा या सपोर्ट पे। अगर 50 पॉइंट भी मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो ये समझने के लिए हमें ये देखना है, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट में मूवमेंट तो बहुत रहता है, लेकिन वो साइडवेज में फंसा होता है, जैसे ही पाता है ना बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर निकल जाता है। कहीं ये वाला मार्केट तो नहीं है कि कंसोलिडेशन भले करा है लेकिन बाद में मूवमेंट आए तो बड़ा है। तो वो समझने के लिए हमें ऑप्शन चैनल चलना होगा। लास्ट तक बने रहिए, आज मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट की स्ट्रेंथ कैसे रखेंगे, लॉन्ग स्ट्रेंथ, शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ, यानी टारगेट कैसे रखते हैं हम, स्ट्रेंथ है कि नहीं। और ये मार्केट साइडवेज अभी क्या है, देखो अभी आपको प्राइस एक्शन हमने देखा, तो प्राइस एक्शन से आप क्या पता कर सकते हो, मार्केट साइडवेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइडवेज क्यों है तो बोलो साइडवेज है तो है, बट अगर ये चीज जब आप यहां पे जाओगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि साइडवेज क्यों है। पहली बात तो सिंपली दिख रहा है, दोनों तरफ पे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है। लास्ट तक बने रहिए, यहां पे सबसे पहले मैं रीलोड करता हूं, ओके, रिफ्रेश करते हैं। तो मार्केट में समझने के लिए कि सेंटिमेंट क्या है, सबसे पहले हम किसको समझते हैं, सेलर और बायर, यही दो है ये मार्केट में। आप जो इनसाइड ट्रेडिंग करते हो ना, ये आप डाटा रीड करना समझ गए ना तो आप सबसे पहले हो जाओगे। देखो लोग मार्केट में इंडिया में 70% लोग सिर्फ प्राइस एक्शन का सहारा लेते हैं, उन्हें डाटा रीड करना नहीं आता। और अगर 70 आपने डाटा रीड कर, मैं बायर की बात कर रहा हूं, सेलर की बात नहीं कर रहा हूं। बायर सेलर के बड़े पैसे लगते हैं, उनके पास बहुत, उनको देख के हमें चलना है। लेकिन जब अगर आप डाटा रीड करना चले गए, सीख गए, तो आप 70% लोगों से पहले आप मार्केट की डायरेक्शन पकड़ लोगे कि मार्केट जाना किधर जा रहा है। और वो लोग तो बाद में जब ब्रेकआउट हो जाता है तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये बुलिश साइड का ब्रेकआउट हुआ है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे तब उन्हें पता चलेगा। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि मार्केट जाने कहां वाला है, ओके। तो मार्केट में डायरेक्शन पकड़ने के लिए हमें दो ही लोग होते हैं, बायर और सेलर। कोई भी मार्केट हो, दो ही लोगों का काम होता है इस मार्केट में, बायर और सेलर, खरीदने वाला और बेचने वाला। तो बायर और सेलर में दो लोग होते हैं कि मार्केट का इन दोनों चाह क्या रहा है, ओके। सारी चीजें इरेज कर दो। तो सेलर को हम पहले उठाते हैं, पहले किसको उठाते हैं, पहले हम सेलर को उठाते हैं। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर, ओके, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ओके। आपने अक्सर सुना होगा या मार्केट में देखा होगा या यूट्यूब पे जाना होगा
कि पुट सेलर या कॉल सेलर में यानी पीसीआर जो होता है हमारा, वो मार्केट में पॉजिटिव पीसीआर रहता है तो पॉजिटिव ट्रेड लेते हैं, और नेगेटिव पीसीआर रहता है नेगेटिव ट्रेड लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कभी कभी आपने देखा होगा 70 का पीसीआर होगा तब भी मार्केट ऊपर क्यों भाग जाता है, और 1.20 का पीसीआर रहता है तब भी मार्केट ऊपर क्यों जाता है। घटे बड़े होने से मतलब नहीं है, मार्केट में पीसीआर घट रहा है या बढ़ रहा है ये डिपेंड करता है, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में ट्रेड कर रहे हो, वहां का सेंटिमेंट क्या है वो चीजें देखना है। तो कॉल सेलर जो होते हैं वो मार्केट में रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। कॉल सेलर जो होते हैं मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, ये होते हैं मार्केट में कॉल सेलर। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, सपोर्ट क्रिएट करना। यहां पे क्या सपोर्ट क्रिएट करना, समझ जाना, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और यहां पे एक मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो ये पुट सेलर है और ये कॉल सेलर है। तो मार्केट में कॉल सेलर और पुट सेलर का दोनों को डिवाइड करते हैं और ये देखते हैं कौन ज्यादा है। पुट सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत होगा, कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस मजबूत होगा, बस इतना सी बात है। और बायर की बात अलग है, बायर हमें स्ट्रेंथ बताता है, मूवमेंट बताता है, वोलेटिलिटी बताता है, ये सारी चीजें बताता है। सेलर से इंपॉर्टेंट बायर है, बायर के लिए सेलर तो सिर्फ प्रतिरोधक है एक। लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट में यहाँ पे हमें कॉल सेलर और पुट सेलर ज्यादा है ये समझने के लिए हमें कैलकुलेटर ओपन करना होगा। और देखो यही चीज मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कौन ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन बढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो 29,58,429 कौन है? पुट सेलर है। पुट सेलर क्या काम करते हैं? मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं पुट सेलर। तो पुट सेलर कितने हैं? 29,58,429, 29,58,429, 29,58,429 ये पुट सेलर है। पुट सेलर का काम होता है मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना और मार्केट को नीचे जाने से रोकना। ओके, यहां पे कॉल सेलर कितने हैं? कॉल सेलर 37,39,472। ओके, 37,39,472। अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कॉल सेलर तो बहुत ज्यादा है, 37,39,472 है और पुट सेलर मात्र 29 लाख है। तो यहाँ पे हमें जाके ट्रेड लेना चाहिए। मैं कहता हूं मार्केट की क्या हुआ, हो सकता है कल का मार्केट में पीसीआर निगेटिव हो, कल वाले पुट सेलर कॉन्ट्रैक्ट अभी ना क्लोज किए हो, कॉल सेलर कॉन्ट्रैक्ट ना क्लोज किए हो, तो पीसीआर अभी आपको क्या दिख रहा है? 29 लाख पुट सेलर, 34 लाख कॉल सेलर। तो पीसीआर क्या दिख रहा है? पॉजिटिव, निगेटिव सॉरी 0.86 का। तो मार्केट में जब पीसीआर 0.86 का रहता है, 0.86 का रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? रेजिस्टेंस पे जाके सेल करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन ये 0.86 का पीसीआर है, हमें ये देखना है। ऐसा तो नहीं है मार्केट जब खुला था तो हो सकता है 0.70 का पीसीआर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आज नए नहीं बनते हैं रोज। कॉन्ट्रैक्ट तो जो कल भी कॉल सेल करके रखे हैं वो भी तो है, जो परसों कॉल सेल करके रखे वो भी है। तो पीसीआर 0.86 है, तो हमें ये देखना है मार्केट जब ओपन हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि पीसीआर 0.60 रहा हो, 0.70 रहा हो, अब पीसीआर बढ़ा हो, या ऐसा हो या पीसीआर 0.90 रहा हो। तो ये समझने के लिए हमें निफ्टी ट्रेडर में जाना होगा। लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 0.90 था, ठीक है। यहां पे 0.90 से जब आज मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर कितना था? 0.90। जब मार्केट ओपन हुआ 100 बजे तो 0.90 का पीसीआर था, 0.90। ओके, मार्केट जब से ओपन हुआ तो पीसीआर क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अभी पीसीआर क्या? 0.80, 0.78। अभी कुछ देर पहले 86 था, हमने सॉरी निफ्टी का लगा, बैंक निफ्टी। ओके, मैंने यहाँ पे किसका देखा है? बैंक निफ्टी का देखा है। तो मार्केट में अभी का पीसीआर क्या है? 0.78। मैंने कुछ शायद मिस्टेक किया होगा उस समय काउंट करने में। यहाँ पे मार्केट रेड लाइन क्या है? बैंक निफ्टी। मतलब यहाँ मार्केट आपको क्या देखो, मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पीसीआर क्या है? मार्केट में सेलर कंटिन्यू घटते जा रहे हैं, जिसका मतलब मार्केट में पीसीआर क्या हो रहे हैं? डिसइंक्रीज हो रहे हैं। कंटिन्यू नेगेटिव तो है ही है, डिसइंक्रीज भी हो रहे हैं मार्केट में। तो मार्केट 0.90 से घट के 0.86 आया, 0.86 से घट के 0.80 आया, 0.80 आया। तो मार्केट में पीसीआर क्या हुआ है? डिसइंक्रीज हुआ थी। अब हम समझ में आए हैं हाँ कि अब ठीक है, डिसइंक्रीज हो रहा है पीसीआर, ठीक है। अगर यही मार्केट में हो सकता है पीसीआर 0.70 रहे हो और पीसीआर घट के 0.86 मतलब कंटिन्यू पॉजिटिव हो रहा हो। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें करना क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रेंथ पहचाननी होती है, स्ट्रेंथ डायरेक्शन। अब हमने ये ओवरऑल पीसीआर देखा है, ओवरऑल पीसीआर में तो हमने देख लिया 0.86 का पीसीआर। मैं क्यों कहता हूं कि जितना हम एक्सपायरी से दूर रहते हैं हमें एट द मनी का पीसीआर देखना चाहिए और एट द मनी को वैल्यूम पे ध्यान देना चाहिए। एट द मनी देखो मार्केट में जो हमने ये सेलर का काउंट करके यहां पे निकाला, ये हमने ओवरऑल मार्केट में यानी पूरे मार्केट में कितने कॉल सेलर पुट सेलर हैं, क्या चाह रहे हैं, ये हमने देखा, ठीक है। अब जब हम एट द मनी के देखते हैं तो जहां पे हमें एंट्री करना है वहां पे मार्केट क्या करना चाह रहा है ये देखते हैं।
ये पीसीआर 0.86 से 90 है, मतलब ओवरऑल मार्केट में पीसीआर क्या है ये देख रहे हैं, और यहाँ पे मार्केट में हम देखेंगे कि एट द मनी में क्या है। तो ये समझने के लिए हमें एक जोन खींचना होगा। कैसा जोन? जैसे ये 47,818, सॉरी 47,800 का ये वाला जोन, ठीक है। अब यहां से मार्केट क्या करना चाह रहा है? 47,800 से मार्केट करना क्या चाह रहा है? ओके, तो ऑप्शन चैन में चलो और एक बार रिलोड कर दें, रिफ्रेश कर दे डाटा। 47,800 पे 1,19,244 कौन है? पुट सेलर है। मान के चलो 47,800 पे एक बस है, ओके, और पुट सेलर का काम क्या होता है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना। इनका कहना है कि इस बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे, और उनकी संख्या कितने? 1,19,244। ये पुट सेलर। पुट सेलर का क्या काम होता है? मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करना, यहाँ पे मार्केट को नीचे जाने से रोकता। नीचे जाने से रोकने के लिए कितने? 1,19,000, ओके। आज 47,800 पे 2,10,000 ये है कॉल सेलर, और ये कह रहे हैं इस मार्केट को, इस बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये 2,10,000 ये है कॉल सेलर, ओके। ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं कॉल सेलर, ठीक है। तो ये बस कहां जाने से रोकने वाले ज्यादा है? 47,800 से मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए ज्यादा है। मार्केट में पीसीआर निगेटिव है, तो यानी सेलर मार्केट में टेंशन क्या है? निगेटिव, ओके। अब मार्केट में वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी पैसेंजर। 47,800 पे 19,92,000 पुट बायर है। ये लोग वो हैं जो मार्केट में पैसेंजर है, जो मार्केट में नीचे जाने के लिए बैठे हुए पुट बायर है। अब बायर की बारी, सेलर मार्केट नीचे ले जाना चाह रहे हैं, पुट बायर ये मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये 19,92,000 पैसेंजर बैठ चुके हैं मार्केट में नीचे जाने के लिए, ओके। 47,800 पे 23 लाख पैसेंजर कॉल साइड के हैं जो मार्केट में ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। यहाँ ये है कॉल बायर, कॉल बायर, ठीक है। ये मार्केट में बुलिश जाने के लिए बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, जब मार्केट में इतने सारे पैसेंजर हैं तो क्या मार्केट को ऊपर, सेलर है मार्केट में ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, तो इस बस में पैसेंजर कहां जाने के लिए बैठे हैं? आगे की ओर 23,27,000, नीचे जाने के लिए 19 लाख। तो पैसेंजर ज्यादा कहां के हैं? कॉल साइड के, मार्केट ऊपर जाने के लिए। लेकिन मार्केट को रोकने वाले कहां के ज्यादा है? सेलर, 2,10,000 कॉल सेलर। मतलब बस क्या है? बस में पैसेंजर भी आगे जाने के रोकने के लिए है, और प्रतिरोधक भी है मार्केट में 2,10,000, इसलिए तो मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ओके। अब मार्केट क्या करे? मार्केट ध्यान रखना वहीं जाना चाहता है जहां मार्केट में पैसेंजर हो। यानी जैसे देखो सेलर में क्या था, सेलर एट द मनी में मार्केट को बेरिश ले जाना चाह रहे हैं, ओवरऑल भी नीचे ले जाना चाह रहे हैं। सेलर का तो टेंडेंसी नेगेटिव है, सेलर मार्केट में नीचे ले जाना चाह रहा है। अगर मैं आपसे बताऊं तो सेलर का एट द मनी या ओवरऑल मनी क्या है? सेलर मार्केट को कहां ले जाना चाह रहे हैं? सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। ध्यान समझिएगा, सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं ये। अब बायर क्या है? एट द मनी में बायर जो है वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो मार्केट कहीं जा नहीं पा रहा है। एक लोग बोले चलो भैया ऊपर, एक लोग बोले, मतलब बस में पैसेंजर भी आगे जाने के लिए बैठे, लेकिन बस को रोकने वाले भी आगे जाने से। तो ये है। अब पैसेंजर देखते हैं ओवरऑल पैसेंजर कितने थे। ऑप्शन चैन में आ जाओ और एक बार रिलोड करते हैं। तो हमने एट द मनी के जैसे पीसीआर देखा, ओवरऑल पीसीआर देखा, वैसे में ओवरऑल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 2,21,39,736 पुट बायर है, और 2,29,70,383 ये है कॉल बायर। और 47,800 पे 20,28,000 वॉल्यूम, और पहले कितने थे निफ्टी बैंक में? 19,92,000 वॉल्यूम। तो यानी 20 लाख कितने हो गए हैं? 28,000। तो यानी 36-37,000 बढ़े, और इधर 23,86,000 से कितने बढ़े? 23 लाख। जस्ट 1 मिनट, 47,800 पे 23,86,000 ही है, और यहाँ पे पुट साइड का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। वेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं। सो फाइनली मुझे एक चीज ये नहीं समझ में, मार्केट बेरिश है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मार्केट में मैंने क्लास में एक चीज पढ़ाया है मार्केट में कि सेलर क्या हो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो और पीसीआर कंटिन्यू घट रहा हो तो मार्केट में समझ जाओ, देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन सेलर कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, 79-78 आ गया, ठीक है यहाँ पे। और मार्केट में बायर की बात करें तो 47,800 पे 20,34,000 हो गया, ठीक है। और इधर पहले कितने थे पुट बायर? 19,92,000 से कितने हो गए? 20,34,000। कितना बढ़े? 40,000 के ऊपर बढ़े। और 23,27,000 जो कॉल बायर थे वो कितने हो गए हैं? 47,800 पे 23,95,000। 23,27,000 से 23,95,000। सो फाइनली मार्केट में अगर मैं बात करूं तो कॉल सेलर यहाँ पे भी बढ़े हैं और यहाँ पे भी बढ़े हैं, 37 लाख। और सबसे बड़ी चीज, ये मार्केट भले ऊपर जा रहा है लेकिन पीसीआर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रही है, कोई भी मार्केट में पीसीआर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बेरिश टेंडेंसी हम बना सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए। टारगेट बहुत बड़ा नहीं रहेगा, 700 ये जोन का टारगेट हमारा 733 का रहेगा, बस लास्ट तक बने रहिए।
सो फाइनली मार्केट में यहाँ पे मैं पुट साइड की इंटेंशन बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो सेलर है ऑप्शन चैन पे देखो 20,88,000 वॉल्यूम, 1,25,000 ओवरऑल वॉल्यूम भले आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सेलर भी घटे नहीं है, सेलर 2 लाख है और इधर 1 लाख सेलर बहुत ज्यादा है 47,800 पे, मतलब कॉल सेलर डबल है। पहली बात तो ये नहीं जाने देंगे मार्केट को, इसीलिए तो मार्केट को जाने नहीं दे रहे हैं इतना देर से, मार्केट को रोक के रखे हैं। और दूसरी बात, मार्केट में पीसीआर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो रहे। मैंने आपको क्लासेस पढ़ाया अगर मार्केट ऊपर जाता जाए, देखो मार्केट अगर ऊपर जाता जाए लेकिन पीसीआर में कोई इंक्रीजमेंट ना हो तो मार्केट कहीं से भी गिर सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ लास्ट तक। सो फाइनली मैंने बहुत इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए लिया है कि मार्केट में देर तक भी रुका जा सकता है, क्योंकि मार्केट में साइडवेज भी हो सकता है। तो 48,500 का पी लिया है, 3 लॉट लिया है, अभी 749 चल रहा है, बाइंग प्राइस हमारी यहाँ पे 746 की है। अब निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो टारगेट क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, जितना जल्दी हो सकता है निकलेंगे। यहाँ पे पुट साइड का मैंने ट्रेड लिया, कंटिन्यू पीसीआर क्या हो रहा है, डिसइंक्रीज हो रहा है। मतलब देखो एक्चुअली में पैसेंजर इस बस में भले हैं लेकिन रोकने वाले इसको बहुत ज्यादा है, मार्केट को जाने नहीं देंगे यहाँ पे। तो पुट साइड का ट्रेड जो है, टारगेट के पॉइंट की बात करूं तो 774 चल रहा है, 742, तो 723 का ये वाला टारगेट पॉइंट होगा मेरा, ये वाला जोन का ये टारगेट। इससे छोटा टारगेट क्या ही रहेगा, 780 786 चल रहा है और टारगेट 722 का है। तो मार्केट यहाँ जोन को टेस्ट करने तो आना चाहिए। देखो मैंने ट्रेड पीछे लेने का रीजन ही मैं आपको अगर बताता हूँ तो इस जोन पे यहाँ पे अभी 768 चल रहा है। पीसीआर आपको देखो मैंने आपको चीजें बताई कि अगर मार्केट बढ़ रहा हो, मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है, देखो मार्केट यहाँ से बढ़ता जा रहा है, 10 10 बजे से मार्केट अभी तक कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पीसीआर को सेलर को पता है कि मार्केट बहुत, देखो मार्केट क्या है 10 बजे से मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन ये जो ब्लू लाइन है पीसीआर की, ये देखो कंटिन्यू डिसइंक्रीज पीसीआर डिसइंक्रीज, मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो पुट सेलर क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट नहीं जाने देंगे। कॉल सेलर बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में, कॉल सेलर इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मार्केट को 47,800 से आज मार्केट को ब्रेक नहीं करने देंगे, उन्होंने तय करके रखा है इस जोन से मार्केट में। एक्चुअली में टारगेट मेरा 732-30 पॉइंट, तो मार्केट में जो मैंने ट्रेड लिया है अभी कॉस्ट चल रहा है, 746 की बाइंग है हमारी, और वेट करते हैं देखते हैं, ज्यादा साइडवेज रहा तो मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा एंड ज्यादा देर तक मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मार्केट में आज ट्यूसडे है, एक्सपायरी के बहुत नजदीक है, इसीलिए मैंने डीप इन द मनी लिया है, क्योंकि मार्केट में अगर थोड़ा 15-20 मिनट रुकना भी पड़े साइडवेज में, मार्केट ज्यादा स्ट्रेंथ रहने वाली नहीं है, तो मार्केट में ज्यादा प्रीमियम डीके ना हो, तो वेट। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है वो सेलर के देख के ट्रेड लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहने वाली। एक्चुअली जो मैंने ट्रेड लिया है अभी लास्ट तक मैं मार्केट से, सो फाइनली मार्केट एग्जिट करते करते मार्केट नीचे आ गया, मार्केट तो बहुत ऊपर गया था, एक्चुअली 706 तक गया था, लेकिन मार्केट में मैं एग्जिट कर पाया 783 पे ये। और जो मैंने ट्रेड लिया था एक्चुअली में टारगेट तो डन किया, मार्केट बहुत तेजी से आया, मार्केट से स्क्वायर ऑफ करते करते मार्केट ऊपर चला गया, तो 46 की बाइंग थी मैंने, और जो मैंने ट्रेड लिया था लास्ट। सो फाइनली मार्केट से जो मैंने स्क्वायर ऑफ कर पाया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, रीजन यही था कि देखो मार्केट में और कोई दिन होता तो मार्केट में मैं इतना जल्दी स्क्वायर ऑफ नहीं करता, क्योंकि मार्केट का जो प्रीमियम था वो काफी ऊपर तक गया था, 800 को जोन को टेस्ट किया था, लेकिन स्क्वायर ऑफ करते करते पोजीशन यहाँ पे मेरी 700 यहाँ पे आ गई थी। अब 800 का 746 का एंट्री पॉइंट थी। अब कर भी क्या सकते, क्योंकि मार्केट में वैल्यूम भी आप देख रहे हो कि मार्केट में भले पुलिस है, सेलर तो मार्केट को चलाते नहीं, सेलर तो रोकते हैं, यहाँ से मार्केट गिरने का रीजन था सेलर का। तो मैंने जो ट्रेड लिया एक प्रकार से छोटा सा प्रॉफिट निकालने के लिए था, कोई डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं था कि नहीं मुझे 100 पॉइंट ये तो मुझे मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। मैंने यहाँ पे जाके कॉल को सेल किया, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया था कि ना पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, तो कॉल मुझे नहीं लगता 800 के जोन पे मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, बस यही रीजन देख के मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, और कोई रीजन नहीं था। और इसमें मार्केट में जो मैंने टारगेट डन किया बहुत तेजी से गिरा, मैं जैसे ही आपको बता रहा था मार्केट तेजी से गिरा, जैसे ही एग्जिट किया मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन जो भी मिला ठीक है, मार्केट से आज मैं ऐसे ही क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू सेशन, तब जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपको। लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा मार्केट मेरे हिसाब